औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ साग। इस साग को सोंचल का साग भी कहा जाता है और इसके अलावा इसके बहुत सारे मुख्तलिफ नाम हैं। आज मैं जब बाज़ार में गई तो मुझे ये साग नज़र आया तो मैंने ये ख़रीदा। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। इस साग के फ़वाइद भी मैं आपको बताऊँगी कि ये खाने से आपकी कौन-सी बीमारियाँ जो है वो ख़त्म होंगी। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। मैंने इस साग के जो आगे वाले पत्ते होते हैं उनको निकाल लिया है, इस तरह से तोड़ के एक बड़ी-सी परात में मैंने डाल दी हैं, ठीक है ना? किनारे से थोड़ी-सी इसकी जो डंडियाँ होती हैं वो भी आपने डालनी है इसमें। बहुत ही ज़्यादा ये ताज़ा साग था, आप यकीन करें। उसके बाद फिर मैंने लेके इसको रफ़ कटिंग कर लिया, बड़ा-बड़ा इसको काट लिया है। काटने के बाद अब आपने क्या करना है, आप ये देख सकते हैं एक मैंने परात में डाल दिया है। अब आपने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तकरीबन 2 से 3 पानी चेंज करते हुए हम इसको वॉश करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो इसको हम चेंज करके फिर अच्छी तरह से इसका पानी 2 से 3 दफ़ा इसको हम वॉश करते हैं। जी, तो मैंने इसको अच्छी तरह से 2-3 दफ़ा वॉश कर लिया है और अब दोबारा से मैं एक खुले से बर्तन में ये डाल रही हूँ। ये वाला साग आप यकीन करें इतने जल्दी बन जाता है और इतने मज़े का इसका जायका होता है। बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। तो मैंने कढ़ाई में आधा कप ऑयल शामिल कर दिया है, उसमें मैंने डाल दिया है लहसुन। लहसुन को बस साबित सा आपने थोड़ा-सा कूट लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। लहसुन का कलर खूबसूरत सा चेंज जैसे ही हुआ मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल कर दिया है। पानी शामिल करने के बाद मैं इसको थोड़ा-सा मिक्स करूँगी कि जो लहसुन है वो सॉफ्ट हो जाए। पानी डालने से लहसुन जो है वो थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाता है। तो पानी डालने के बाद तकरीबन 1 से 2 मिनट मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी साग जो कि मैंने काट के धो के रखा हुआ है। साग हम इसमें शामिल कर देंगे। जी, तो बारिश वाला मौसम है और आप यकीन करें कि बारिश वाले मौसम में इस तरह की आसान सी रेसिपी इतने मज़े की लगती है कि जो जल्दी से बन भी जाए, खाने में बहुत ज़्यादा मज़े की भी हो। जी, तो मैंने थोड़ी देर ढक्कन देके इसको रख दिया था क्योंकि काफ़ी हद तक इसने पानी छोड़ दिया। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मीडियम करते हुए अब आपने इसको पकाना है। इसका जितना भी पानी है आपने उसको कर लेना है ड्राई। ये बहुत जल्दी गल जाता है, इसको पहले बॉयल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। 3 मसाले इसमें जाएँगे, कुटी हुई मिर्चें, नमक और हल्दी। एक और बात आपको बताती जाऊँ कि इससे बहुत सारी बीमारियाँ ख़त्म होती हैं। अगर आपके बच्चों को या बड़ों को कब्ज़ है, तो आप ये साग खिलाएँ, कच्चा साग भी खिलाएँ या बना हुआ साग खिलाएँ, फ़ौरन से उनकी जो कब्ज़ की बीमारी है, वो ख़त्म हो जाती है। आप यकीन करें कि आपने ये एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है अगर किसी को भी इस तरह की कोई बीमारी है, खुदा ना ख़ास्ता, तो आप ये साग उनको लाज़मी खिलाइएगा। बहुत आसानी के साथ मिल जाता है ये, गाँव में तो बहुत ज़्यादा लगा होता है। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं टमाटर, तकरीबन 2 अदद टमाटर लिए थे, बिल्कुल सॉफ्ट टमाटर आपने लेने हैं, वो डाल दिए। डालने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी और यहाँ पे अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। इसको मैं दोबारा से स्लो फ्लेम पे रख दूँगी। जी, तो आप ये देखिए इसका पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। टमाटर भी साथ-साथ सॉफ्ट होते जा रहे हैं। इसको मैं दम पे रख देती हूँ तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, फिर मुलाकात होती है आपसे। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकते हुए। टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और जो इसका एक्स्ट्रा पानी जितना भी था वो सारा ड्राई हो गया है। अच्छी तरह से मैं दोबारा से एक दफ़ा इसको मिक्स करूँगी। साग जो है वो हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आप इसको देसी घी में बनाएँगे तब तो उसका ज़ायका बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। मेरे पास देसी घी इस टाइम था लेकिन मैंने नहीं डाला। मैंने ऑयल में ये बनाया है। तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने मज़े का लग रहा है और 5 से 10 मिनट में ये साग बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स किया। ऑयल अब यहाँ पे मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। इसको प्लेट में सर्व करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो हमारी हो गई है रेसिपी बिल्कुल तैयार, मज़ेदार साग जो कि बहुत ही झटपट बना है और इतने आसान तरीके से मैंने बनाया है। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।